आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? क्योंकि अभी हाल ही में विपक्षी दलों के जो गठबंधन है ना इंडिया, इसने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। तो इस प्रस्ताव के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। आखिर ये क्या मामला है पूरा। और जगदीप धनखड़ को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होता है और आपकी उम्र अगर 35 साल है तो आप लोग उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो विपक्षी दलों के गठबंधन जो इंडिया है, इसने ये नोटिस दिया है। विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राज्यसभा के माननीय सभापति के अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करने के कारण इंडिया ग्रुप के सभी दल घटकों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देखिए, संसद की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसके 3 भाग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और जो राज्यसभा होता है ना, तो इसकी बात कर रहा हूं, जिसमें 245 सदस्य होते हैं, जिनमें आप देखते हैं कि 233 सदस्य विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं, 12 सदस्य आपके मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं। और उपराष्ट्रपति है ना, जो वो राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये जरूर याद रखिएगा। इंडिया गठबंधन के दलों के लिए यह बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा। यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है। क्या मामला है? जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में आरोप लगाया कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने खुद चेयरमैन साहब के सामने कहा, जब तक आप लोकसभा में अडानी का मुद्दा उठाएंगे, हम राज्यसभा को चलाने नहीं देंगे। और इसमें चेयरमैन साहब भी शामिल हैं। चेयरमैन साहब को इसमें अडिग रहना चाहिए। और संसद के मौजूदा सत्र की शुरुआत से ही संसद में भारत के जाने माने कारोबारी गौतम अडानी और अन्य कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। गौतम अडानी पर आप देखते हैं कि रिश्वत का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है ना अमेरिका में, कि वो ठेका लेने के लिए रिश्वत देते हैं भारत में। और इस सत्र की शुरुआत से ठीक पहले ही गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप तय किए जाने की खबर आई थी और कई इससे पहले भी इन पर आरोप लगे हैं। उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी भी कई मुद्दों को लेकर अडानी के मसले पर जेपीसी की मांग करती रही है। जयराम रमेश ने कहा कि राज्यसभा के गठन हुए 72 साल हो गए हैं और पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ प्रस्ताव सौंपा गया है, जो दिखाता है कि हालात कितने बिगड़ गए हैं। बीजेपी सांसद और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैं एक बार फिर से स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि एक बार जब संसद सुचारू तौर पर चल रही है तो कांग्रेस पार्टी ने किस वजह से ड्रामा शुरू किया। ऐसे मास्क और जैकेट पहनकर आने की क्या जरूरत, जिस पर स्लोगन लिखे हुए हैं। रिजिजू ने कहा कि हम यहाँ देश की सेवा करने के लिए आए हैं, इस तरह का ड्रामा देखने के लिए नहीं आए। जो नोटिस कांग्रेस पार्टी उनके कुछ सहयोगियों ने दिया, उसे निश्चित तौर पर नामंजूर किया जाना चाहिए, उसे नामंजूर किया जाएगा। इस बीच भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों की बात करें तो संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की विस्तार से चर्चा की गई है। उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, उन्हें हटाने की प्रक्रिया, और आप देखेंगे कि इसका आधार क्या होता है, इसे जानने के लिए हम कुछ बातें देखते हैं। कैसे शुरू की जा सकती है प्रक्रिया? लोकसभा के पूर्व महासचिव, संविधान के जानकार पीटीडी आचार्य के मुताबिक उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 14 दिन पहले उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाना जरूरी है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू की जा सकती है, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। पीडीटी आचार्य कहते हैं इसके लिए अलग से कोई नियम नहीं बनाया गया। इस मामले में वही नियम लागू होते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए हैं। उनका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा के सभापति के खिलाफ खास निश्चित आरोप होने चाहिए और नोटिस के 14 दिनों के बाद ही इस प्रस्ताव को राज्यसभा में लाया जा सकता है। और इस प्रस्ताव को राज्यसभा में मौजूद सदस्यों के सामान्य बहुमत से पारित कराना जरूरी होता है। राज्यसभा से पास होने के बाद इस प्रस्ताव को लोकसभा के पास भी सामान्य बहुमत से पास कराना जरूरी होता है। विपक्ष को क्या हासिल होगा इससे? यह पहला मौका है जब भारत के किसी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव भेजा गया है। संविधान और कानून के जानकार फैजान मुस्तफा कहते हैं कि इस तरह की पहल से
विपक्ष को कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो इसे पास नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि एक संकेतक कह लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुमत उनके पास आप देखते हैं कि नहीं मिल पाएगा। फैजान मुस्तफा कहते हैं कि उपराष्ट्रपति को भी चाहिए कि वो डिबेट होने दें, इसके लिए विपक्ष को भी साथ लेकर चलना चाहिए। उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह के प्रस्ताव आना भी सही नहीं है। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है, लेकिन संसद का सत्र 20 तारीख को ही खत्म हो रहा है। एक और आपको बात बता दूं, जगदीप धनखड़ पर कई बार आरोप लगते रहते हैं कि ये खुद इतना बोलते हैं, दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते हैं, और ये भी एक तरह से कई भेदभाव के आरोप इन पर लगते रहे। और जगदीप धनखड़ इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, आपको मालूम होगा। उस समय भी काफी ममता बनर्जी से इनका टकराव चलता था। और ये आप देखिए 14वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के। 11 अगस्त 2022 को इन्होंने पद संभाला था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग शुरू करने के लिए संविधान का उल्लंघन करना आधार होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें केवल सदन का भरोसा खो देने पर ही हटाया जा सकता है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये प्रस्ताव पर क्या वोटिंग होती है, किस तरह से वोटिंग होती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये पास नहीं होगा और जगदीप धनखड़ साहब की कुर्सी सलामत रहेगी। लेकिन एक संकेत जरूर चला जाएगा कि अच्छा, उपराष्ट्रपति के खिलाफ आया हुआ है अविश्वास प्रस्ताव।